हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डायनामिक्स देख रहे थे सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन को कैसे यूज़ करना है अपन को, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अगर कोई सर्कुलर आर्क पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में या फिर बैंकिंग ऑफ रोड की प्रेजेंस में वो किस तरह वहाँ मूव कर सकता है। मैंने एक थर्ड केस उसके अंदर आपको बताया था कि मान लो अगर फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों प्रेजेंट हों तो फिर व्हीकल का मूवमेंट किस तरह होगा, वहाँ वेलोसिटीज़ अपनी क्या होंगी, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक अपन अब देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो थर्ड उसमें टॉपिक था दैट वाज फ्रिक्शन, और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, उसके साथ बैंकिंग ऑफ रोड भी प्रेजेंट है। तो किस तरह सर्कुलर मोशन होगा देखो। अब एक केस तो मैंने ओनली फ्रिक्शन का किया था, एक केस ओनली बैंकिंग ऑफ रोड का किया था। यहाँ मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, मतलब रोड की बैंकिंग भी है, ठीक है। मतलब रोड अपना किसी न किसी एंगल पे है, लाइट ये अपना रोड जो है वो थीटा एंगल पर है। साथ में जिस रोड पे ये चल रहा है अपना व्हीकल, उस रोड पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो ये रोड है अपना, इस पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो लाइट ये अपना व्हीकल है, ठीक है। तो ये अपना व्हीकल है, तो यहाँ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो देखो क्या होगा कि फ्रिक्शन दो तरीके से लग सकता है। कैसे लग सकता है कि वेलोसिटी एक तो अपन मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब स्लो चल रहा है तो कितना मिनिमम स्लो चल सकता है, क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा तो ये व्हीकल जो है किधर आएगा, नीचे की साइड, डाउन साइड में आएगा, इससे स्लिप करेगा। नीचे स्लिप करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, अप साइड में लगेगा, ठीक है। टायर से फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप साइड में लगेगा। लेकिन मान लो ग्रेटर वेलोसिटी से आ रहा है तो एक अगर वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो क्या होगा कि भाई जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो फिर ये क्या करेगा, स्लिप करेगा अप साइड में, ठीक है। तो अप साइड में करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों ही केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो अपन दोनों केस निकालेंगे कि भाई अपना जो व्हीकल है उसको किस मिनिमम वेलोसिटी या किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चलना चाहिए जिससे वो उसी रोड पे बना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन केस देख लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी का, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी मान लो अगर मिनिमम होगी, वी मिनिमम का केस में देख रहा हूँ, स्लो चलेगा, स्लो जाएगा तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे स्लिप हो सकता है, ठीक है। लाइट इसके अंदर एम मास है, एम मास है, इसके अंदर वेट फोर्स होगा कितना, W इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो ये एम मास, तो ये W इक्वल टू एम जी क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा, वेट फोर्स अप्लाई होगा। ये एंगल थीटा है, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है। अभी थीटा होगा तो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी cos theta, and there will be another component and that component will be this mg sin theta, ठीक है। और सरफेस के ऊपर अपना व्हीकल मूव कर रहा है, सरफेस क्या करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन n हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है, ये थीटा है तो इधर एक पहला लाइन में सरफेस के ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ये थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी अगेन थीटा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ये 90 है, ये थीटा हो गया, ये 90 था, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज 90, दिस 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। तो फ्रिक्शन का एफ का कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता है उधर वेक्टर इंटू कॉस थीटा ये कॉम्पोनेंट अपना होता है, ठीक है। दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, अगेन इधर एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, थीटा 90 माइनस थीटा, अगेन थीटा, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा अगेन, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी थीटा हो गया तो इधर ये एन, ये थीटा, तो इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा क्या, एन कॉस थीटा, और इधर अपना कॉम्पोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस इस पर अप्लाई होंगे, एन कॉस थीटा अप्लाई होगा अप साइड में,
अच्छा ये फ्रिक्शन और है, फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा कंपोनेंट मैंने इधर कर दिया, इधर फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। डाउन साइड में एम जी वेट फोर्स, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एम साइन थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अपना जो व्हीकल है वो किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, नहीं है प्रेजेंट तो सेंट्रीफ्यूगल एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये लगेगा अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर जब लगेगा तो देखो ये किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स होना चाहिए अगर इसी सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली मूव करता रहे, तो इक्विलिब्रियम फोर्स क्या कहता है कि भाई समेशन ऑफ एफ एक्स, जीरो एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स का सम जीरो और वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स का नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब अप साइडेड फोर्स इक्वल टू डाउन साइडेड फोर्स, राइट साइडेड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइडेड फोर्स। तो ये कंपोनेंट तो देखो अपने कोई काम आएंगे नहीं, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इनको इधर से रफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा व्यू आपका। ठीक है, तो ये अपने कंपोनेंट जो काम में आएंगे, एन को भी थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देता हूँ मैं इधर से। तो ये कंपोनेंट मेरे यूज़ में आएंगे, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एम साइन थीटा, एम बी स्क्वायर अपन आर एंड एम जी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स अगर मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से क्या होगा कि भाई अप साइड में तो एन कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू डाउन साइडेड फोर्स दैट इज एन जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये होना चाहिए। ऐसे ही राइट साइडेड इक्वल टू लेफ्ट साइडेड, तो एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर और प्लस में क्या होना चाहिए, एफ कॉस थीटा। अब मैं मिनिमम के लिए ले रहा हूँ तो वेलोसिटी विल बी मिनिमम, वी मिनिमम से डिनोट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एन साइन थीटा माइनस का एफ कॉस थीटा इक्वल टू बी मिनिमम स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, अब यहाँ से मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, इक्वेशन 2 के अंदर है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, 2/1 डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करो डिवाइड। ये अपना है एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। ठीक है, इक्वल टू दिस इज एन साइन थीटा माइनस का स्मॉल एफ दैट इज फ्रिक्शन कॉस थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा स्मॉल एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इधर से ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज वी मिनिमम, ये तो मुझे फाइंड करना है, वी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर जी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा एंड दिस इज एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। सॉल्व करें, डिवाइड कर दें, कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, वी मिनिमम विल बी आर जी, दोनों साइड से कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का एफ अपॉन एन, इधर से कॉमन लिया कॉस थीटा अपन कॉस थीटा 1 हो जाएगा प्लस एफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, सो वी मिनिमम विल बी व्हाट, आर जी, दिस इज एन साइन अपन कॉस दैट इज टेन थीटा माइनस का एफ इंटू अपॉन एन प्लस एफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको, सो बी मिनिमम विल बी आर जी, स्क्वायर है ये अभी। ठीक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एन टेन थीटा माइनस का एफ क्या होता है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज म्यू एन। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है, तो दिस इज एफ दैट इज म्यू एन अपॉन
n प्लस f इज म्यू n एंड टेन थीटा। n कॉमन ले लूँगा, सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी v मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू दिस इज आर जी एंड n तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचेगा क्या, टेन थीटा माइनस में म्यू अपॉन ये n तो कैंसिल आउट हो गया, वन बचेगा प्लस म्यू टेन थीटा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी व्हेन you are moving on a banked road and friction is present। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो म्यू है ना, म्यू क्या होता था, म्यू वॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, किसके इक्वल होता था ये, टेन फाइव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ा था अपन ने फ्रिक्शन के अंदर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस का टेन फाइव अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव। क्या फॉर्मूला हो गया ये, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने पढ़ा था, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। सो वी मिनिमम का स्क्वायर दैट विल बी आर जी इंटू टेन थीटा माइनस का फाइव। दिस माइट बी अंडर रूट ऑल ले लूँ द फॉर्मूला टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ रफ बैंक्ड रोड। इस वेलोसिटी से वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, इससे कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, वो नीचे स्लिप कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, याद रखेंगे कि किसी भी फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग वाले रोड पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस का फाइव होगी। ठीक है, इसी में दूसरा केस जो अपन बोल रहे थे कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम के केस में तो फ्रिक्शन डाउन साइड में लगेगा, ऊपर जाना चाहेगा स्लिप करके वो। ठीक है, स्लाइड करके ऊपर चला जाना चाहेगा, तो ऊपर जाना चाहेगा स्लाइड करके, तो फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। तो देखो कैसे लगेगा, ये अपना किसके लिए ले रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, फास्ट मूव कर रहा है वो। ठीक है, अपना ये बैंक्ड रोड, ठीक है, ये अपना थीटा, ठीक है, ये अपना व्हीकल था जिसका मास था m, है ना, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन विल बी डाउन साइड, डाउनवर्ड्स। m मास तो इसके अंदर है ही, तो वेट फोर्स विल बी W इक्वल टू mg। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, इधर अपना एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सेंटर से अभी इधर सेंटर होगा, इधर अपना अप्लाई होगा क्या, एन रिएक्शन। इधर क्या कंपोनेंट आया था, अभी किया था डायग्राम में, दिस वाज एन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंपोनेंट था, यहाँ पे था एन साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट था, तो ये एन को हटा देता हूँ मैं, डायग्राम क्लियर दिखे जिससे, कंपोनेंट तो मैंने इसके कर ही लिए। ठीक है, ये अपना एफ हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। एफ का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और डाउन साइड में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, कोई और फोर्स लगेगा क्या, यही फोर्स प्रेजेंट होंगे। अब साइड में एन कॉस थीटा हो गया, एन का कंपोनेंट। ठीक है, डाउन साइड में एम जी हो गया, एक एफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो गया। राइट साइड में आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा, और लेफ्ट साइड में आपका एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, यही फोर्स होंगे। तो ये मैंने जो केस निकाला है, डायग्राम बनाया, कंपोनेंट ये किसके लिए किए हैं भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तब। ठीक है, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा,
नीचे की साइड लगेगा, डाउन साइड में लगेगा। वही इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाई कर दो तो अपना जो n cos थीटा है दैट इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज n cos थीटा माइनस का f sin थीटा इक्वल टू mg इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड दैट इज n sin थीटा प्लस स्मॉल f cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं ये? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। दिस विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। इक्वेशन सेकेंड मैक्सिमम निकाल लिया, वही डिवाइड कर दो। डिवाइड करें इसको इक्वेशन 2/1। क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 कितनी है? n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अपॉन डिवाइड करना है अपन को, इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। डिवाइड करो अपॉन सेकेंड इज n साइन n cos थीटा और माइनस में क्या आ गया f साइन थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा mg। ठीक है, सॉल्व करें। दिस इज v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? आर तो रेडियस हो जाएगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ की। इक्वल टू क्या हो गया? n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस का f साइन थीटा। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? v क्या हो जाएगा? v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू r इधर आ जाएगा, rg इधर आ जाएगा, rg और ये अपना ब्रैकेट में आ गया। अगेन वही वैल्यूज पुट कर दो जो पहले पुट की थी अभी। v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ये rg n साइन थीटा f इज म्यू n फ्रिक्शन इंटू कॉस थीटा अपॉन में n कॉस थीटा और प्लस म्यू n। f की वैल्यू पुट कर दी मैंने फ्रिक्शन की। सो v मैक्सिमम स्क्वायर विल बी rg। ठीक है, इधर से cos थीटा को मान लेता हूँ n cos थीटा, तो ये बचेगा क्या? tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है भाई, अगेन वही जो मेरे म्यू की वैल्यू थी वो tan पाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो v मैक्सिमम स्क्वायर क्या हो जाएगा? v मैक्सिमम स्क्वायर विल बी rg tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई। ठीक है, अगेन फॉर्मूला मिल रहा है मुझे tan a प्लस tan b 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला है tan a प्लस b का tan थीटा प्लस फाई। सो v मैक्सिमम आ गया rg tan थीटा प्लस फाई। दिस विल बी द value for maximum velocity a vehicle can have when it is moving on a rough banked road। ठीक है भाई, तो आ गई होगी बात समझ में कि अपन अगर रफ बैंक्ड रोड पे चल रहे हैं तो अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटीज कितनी हो सकती हैं।
ठीक है, तो ये अपना बैंकिंग ऑफ रोड था। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं अपन डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन के। इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। देखें क्या होता है कोनिकल पेंडुलम। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, पेंडुलम तो बताया था मैंने पहले क्या होता है कि भाई कोई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसके साथ क्या करो, आप एक मास अटैच कर दो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज ना हो, ऐसी स्ट्रिंग के साथ अपन एक मास अटैच कर दें तो वो पेंडुलम हो जाएगा। अब इस पेंडुलम को कोनिकल कब बोलेंगे, ये कोनिकल तब होगा, अच्छा जनरली तो इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, कोनिकल कब बोलेंगे कि इसका मोशन इस तरह हो कि ये कोन बनाए। कोन कैसे बनाए कि भाई ये अपना मान लो पेंडुलम है, नीचे मास सस्पेंडेड है, ये क्या सिंपल ऐसे मोशन करेगा, ये सिंपल पेंडुलम हो गया है ना। लेकिन मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन में एक सर्कल बना रहा है ऐसे करके, ठीक है, हॉरिजॉन में सर्कल बनाएगा, तो उस टाइम क्या करेगा कि भाई इसकी शेप कुछ इस तरह होगी, इसके मोशन की शेप कुछ इस तरह होगी कि इसके मोशन में क्या बन रहा होगा, कोन बन रहा होगा। तो कोन बन रहा होगा तो उस टाइम इसको अपन क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम के मोशन में सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर हॉरिजॉन में क्या बना रहा है, ये सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, किसमें, हॉरिजॉन में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन तो एक्ट होगा ही। तो देखो मान लो ये मेरे पास एक कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, एक कोनिकल पेंडुलम है। एक कोनिकल पेंडुलम ये होना तो चाहिए था कैसे, ऐसे, इनिशियल पोजीशन तो इसकी ये होनी चाहिए थी, पर क्या हो रहा है, ऐसे मूव करवा रहा हूँ मैं इसको ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे मूव करवा रहा हूँ तो नीचे हॉरिजॉन में क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कवर करेगा। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कवर करेगा, तो लाइट किसी टाइम टी पे इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पे है, तो लाइट ये भाई अपनी इनिशियल पोजीशन से तो थीटा एंगल पे है ही, वर्टिकल में थीटा एंगल पर है। अब स्ट्रिंग अपनी टाइट होगी, टेंशन उसके अंदर टी होनी है, एम इसके अंदर मास होगा, तो वेट फोर्स mg लगना है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल इसका ऐसे है ना, पेंडुलम अपना ऐसे है और हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे, और इस पे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन में सर्कल बना रहा है, तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन में हो रहा है, तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो भी कहाँ लगेगा, हॉरिजॉन में लगेगा, तो mv²/r ये इसका हो गया सर्कुलर मोशन के लिए जो इसको mv²/r चाहिए। ठीक है, ये थीटा है, इधर एक वर्टिकल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये थीटा है टेंशन, टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, mg मैंने वेट फोर्स लगा ही दिया, इसके अलावा कोई और फोर्स यहाँ प्रेजेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई और फोर्स मान लो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में मान लो ये है, तो इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है भाई, और टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड कर दूँ, दिस इज टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r एंड mg। क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी √rg tan थीटा। ठीक है, तो इस लीनियर वेलोसिटी से क्या करेगा, ये जो सर्कुलर पाथ है ना नीचे,
कौन सा वाला? हॉरिजॉन वाला, उस सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा। ठीक है, इसकी अगर मैं मान लो एंगुलर वेलोसिटी निकालूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है? v अपॉन आर होती है। पढ़ा था रिलेशन अपन ने, v इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा? r। ठीक है, r को अंडर रूट के अंदर ले लूँ, बाहर है, अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी अंडर रूट आर जी टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आएगा तो r हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी टेन थीटा और अपॉन में r। दिस विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन r। ठीक है, ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता था? इसी चैप्टर में भी बताया है कि भाई एक सर्कुलर पाथ कवर करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो t टोटल सर्कल, भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस 2 पाई कवर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी इज ओमेगा, तो t इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, रिवर्स हो जाएगा तो अंडर रूट आर और जी टेन थीटा। ये हो जाएगा अपने कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब जो सिंगल सर्कुलर पाथ है उसको कवर करने में ये 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा इतना टाइम लेगा। ठीक है, तो दिस वाज आवर कोनिकल पेंडुलम। ऐसा ही एक एग्जांपल अपना डेथ वेल का हो सकता है। हम लोग कई बार मेले में गए घूमने, ठीक है, वहाँ पर ने डेथ वेल देखा है ना, मौत का कुआं बोलते हैं। तो वो उसके अंदर बाइक चलती है, कार भी चलती है ना, और वो किधर चलती हैं? वर्टिकल वॉल्स पे चलती हैं। वो वेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेथ वेल बोलते हैं ना। तो उसकी जो वर्टिकल वॉल है ना, उन पे ऐसे करके बाइक चलती है। ठीक है, ऐसे चलेगी, कार चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, तो उसके अंदर वो किस कॉन्सेप्ट में चलती है? वो भी इसी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। वो कार अगर उस वॉल पे है, चल रही है, नीचे नहीं कर रही, इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। ऐसा ही है। तो मान लो कोई डेथ वेल है, तो डेथ वेल के अंदर मान लो कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो व्हीकल मूव कर रहा है तो उस व्हीकल के मोशन को अपन इस सर्कुलर मोशन से, डायनेमिक्स से समझ सकते हैं। मान लो व्हीकल यहाँ पर है, ठीक है, व्हीकल के अंदर m मास है डाउन साइड में, mg फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज डेथ वेल। ठीक, नीचे वो स्लिप करना चाहेगा आप साइड में, फ्रिक्शन F अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये सरफेस पे है, सरफेस इस पे क्या लगाएगा? रिएक्शन फोर्स। ये सेंटर, ये इधर की साइड क्या लग जाएगा इस पे? mv स्क्वायर अपॉन r। इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम में n विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, और F विल बी इक्वल टू, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg। इक्वेशन सेकेंड, F इज म्यू n, तो म्यू n इज mg इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी वेलोसिटी में फाइंड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगी? डिवाइड कर दो भाई, n अपॉन म्यू n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और mg कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? rg, और अपॉन म्यू, तो v इक्वल टू क्या बचेगा? अंडर रूट rg अपॉन म्यू। ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो उस डेथ वेल के अंदर क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक है, बाकी कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं जो अपने बहुत काम के हैं सर्कुलर मोशन, अपन देखेंगे वर्टिकल प्लेन के अंदर। वर्टिकल प्लेन में जब सर्कुलर मोशन होता है उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल कंपटीशन में भी आते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।